तो बच्चों इस वीडियो में हम सर्कल के एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि किस तरीके से कोई अगर सर्कल हो तो उसका हम एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों सर्कल के बारे में आप पहले से परिचित होंगे। सर्कल यानी मतलब वृत्त। ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है? ये कंपास से बनाया जाता है ना। कंपास की जो निडल होती है उसको हम रखते हैं इस तरीके से और उसके बाद चारों तरफ घुमाते हैं और फिर हमको सर्कल मिलता है। ठीक है, तो सर्कल जो होता है उसके पहले थोड़ा सा हम पार्ट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, उसका जो सेंटर होता है जहाँ पर कंपास की निडल रखी जाती है उसको हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, सर्कल को बनाते वक्त जो कंपास की निडल होती है जहाँ पर रहती है उसको हम सेंटर बोलते हैं। तो ये जो सेंटर होता है इससे इसकी जो लाइन होती है बाउंड्री कह सकते हैं इसको, है ना। सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो इसका पेरीमीटर होता है उसको भी सरकमफ्रेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसके सरकमफ्रेंस से इसका जो डिस्टेंस होता है उसी को हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, यानी मतलब ये जो सेंटर है इससे इस वाली लाइन यानी मतलब सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी डिस्टेंस को हम इसका रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर इसके बीच की डिस्टेंस को एक लाइन से डिनोट किया जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम रेडियस। रेडियस को हम आर से लिखते हैं। ठीक है, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस जितना दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम इसका एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए हमको किसी भी सर्कल का रेडियस जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें इसका रेडियस जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, रेडियस अगर इसका मान लो दे दिया जाता है 14 सेंटीमीटर इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसका एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। हमको क्या दिया गया है? रेडियस जो है वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्टीन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया जो होता है इसका एरिया का फार्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई क्या चीज़ होता है? पाई जो होता है इसके पेरीमीटर यानी मतलब सरकमफ्रेंस कह सकते हैं, है ना। इसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसी को अगर हम इसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है इस किनारे से अगर यहाँ तक मिला दिया जाए, कहाँ से जाते हुए? सेंटर से होते हुए। ठीक है, सेंटर से होते हुए इसके एक किनारे से दूसरे किनारे पर अगर हम मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डायमीटर। उसको क्या बोलते हैं? हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो डायमीटर जो होता है वो किसी एक पॉइंट से हम शुरू करते हैं और इसको हम सेंटर से होते हुए लेकर जाते हैं और दूसरे किनारे पर मिला देते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई लाइन हम खींचते हैं तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई एक्चुअली होता क्या है? पाई होता है वो होता है पाई इक्वल बाउंड्री कह सकते हैं, सरकमफ्रेंस कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। सरकमफ्रेंस लिख देते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस जगह नहीं है। ठीक है, सरकमफ्रेंस फिर से लिख देते हैं। पाई जो होता है उसको लिखते हैं हम सरकमफ्रेंस अपान में डायमीटर। सरकमफ्रेंस और अपान में डायमीटर। ठीक है, डायमीटर को हम डी से लिखते हैं। ठीक, तो पाई एक्चुअली होता क्या है? सरकमफ्रेंस अपान डायमीटर होता है। ठीक है, तो ये हमको पाई की वैल्यू जो होती है वो हमेशा सेम होती है, यानी मतलब जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, इसका रेशियो चाहे जो हम सर्कल ले लें किसी भी रेडियस का, यानी मतलब कोई छोटा सा सर्कल ले लेते हैं या फिर कोई इतना बड़ा सा सर्कल ले लेते हैं, उसका जो डायमीटर होगा, है ना, और जो सरकमफ्रेंस होगा
सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, यानी मतलब चाहे ये वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस अपान डायमीटर करते हैं या फिर इस वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस और अपान में डायमीटर करते हैं, तो हमको वैल्यू जो आती है वो हमेशा पाई के इक्वल आती है। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा दी गई रहती है। ठीक है, क्वेश्चन में, और अगर नहीं दी गई रहती है तो हम पाई के इक्वल में 22/7 लिखते हैं। ठीक है, जो पाई की वैल्यू होती है उसको हम हमेशा क्या लिखते हैं, 22/7। ठीक है, इस तरीके से हम पाई की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम पाई के बारे में जान गए हैं। ठीक है, पाई होता क्या चीज़ है। तो अगर मान लो हमको पाई की वैल्यू इस तरीके से पता चल गई, अब हम इसका एरिया किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना है, पाई की वैल्यू रखनी है और आर का स्क्वायर कर देना है। आर हमको दिया गया रहेगा। ठीक है, तो इसमें मान लो जैसे कि आर जो है दिया गया है 14। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हम रखते हैं 22/7। ठीक है, 22/7, और आर की वैल्यू इसमें दिया गया है 14, और स्क्वायर करने का मतलब है उसको मल्टीप्लाई करना किससे, उसी से, है ना। तो ये हो जाएगा 14 × 14। ठीक है, स्क्वायर है यानी मतलब 2 बार उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो 7 और 14 कट जाएगा, 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14। ठीक है, इस तरीके से अब इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये हो जाएगा 44 × 14। ठीक है, और फिर अब हम इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद आ जाता है हमारे पास, ये हो जाता है 660। ठीक है, तो इस तरीके से हमको किसी भी सर्कल का एरिया अगर निकालना हो तो हम इस फार्मूले पे रखते हैं पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू जो होती है वो अगर कुछ दूसरा नहीं दिया गया रहता है, ये कभी कभी देते हैं हमको 3.14 भी दिया रहता है, क्वेश्चन में अगर दिया रहता है तभी हमको ये चीज़ यूज करना है 3.14, नहीं तो हमेशा हमको क्या यूज करना है, पाई के प्लेस पर 22/7 रखना है। ठीक है, पाई के प्लेस पे हमेशा हमको 22/7 रख के ही ये जो एरिया है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और जो एरिया है ये हमेशा कैसे होता है, यूनिट के स्क्वायर में, तो रेडियस अगर सेंटीमीटर में है तो इसका जो यूनिट होगा ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं। ठीक है, पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, सर्कल के पेरीमीटर को केवल। ठीक है, केवल सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस, तो पेरीमीटर जो होता है वो सरकमफ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस, ठीक है, अब सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला जो होता है, किसी भी सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस निकालना है यानी मतलब पेरीमीटर निकालना है तो उसको हम 2πr फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 होगा। ठीक है, पाई की वैल्यू कहीं पर भी हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, तो चाहे सरकमफ्रेंस निकालना हो या फिर इसका एरिया निकालना हो। ठीक है, पाई की वैल्यू हमको वही रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/7, और आर की वैल्यू जो है वो हमको दी गई है कितना, 14। ठीक है, तो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। अब देखो 7 14 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऊपर का मल्टीप्लाई करा लेते हैं और ये हो जाता है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, 88 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कोई भी सर्कल दिया गया है और उसका एरिया अगर हमको पता चल जाता है तो हम उसका सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसका एरिया निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सर्कल के एरिया और पेरीमीटर के बारे में देखा कि, और ये जो इसका पेरीमीटर होता है इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, और जो पाई की वैल्यू होती है वो सरकमफ्रेंस अपान डायमीटर होता है। ठीक है,
तो सरकमफ्रेंस अपान डायमीटर करते हैं तो हमको क्या मिलता है 22/7, ठीक है। ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू जो है एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है पाई की, ठीक है। तो लेकिन यूज करना है अगर हमको कहीं पर भी लिखने के लिए, ठीक है, तो हम यही पाई की वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं।